एपिसोड की शुरुआत पिछले एपिसोड से शुरू होती है, जहां हम देखते हैं कि वोन और सारंग दोनों रोमांस कर रहे होते हैं। अगले दिन वो सभी साउथ कोरिया जाने को रेडी होते हैं और वो सभी प्लेन में बैठ जाते हैं और वोन ने सभी लोगों की बिजनेस क्लास टिकट करवा दी होती है। कोरिया पहुंचने के बाद सारंग अपने क्लिग्स और अपने टीम लीडर के लिए गिफ्ट लाई होती है और गिफ्ट देखकर सब लोग काफी खुश होते हैं। दूसरी ओर वोन को दिखाया जाता है जो कि एक मीटिंग कर रहा होता है। मीटिंग के बाद वोन सारंग की लॉबी में आ जाता है और अपने काम में इतना व्यस्त हो जाता है कि पीछे से सारंग उसके पास आ जाती है और उसको सारंग की आवाज तक सुनाई देती। फिर वोन सारंग से माफी मांगता है कि वो काम में इतना व्यस्त था जिससे उसको कुछ सुनाई नहीं दिया और सारंग वोन से कहती है कि तुम यहाँ से जाओ, क्योंकि तुम यहाँ बैठे रहोगे तो मैं काम नहीं कर पाऊंगी, मैं तुमसे बाहर मिलूंगी। फिर सारंग की बात मानकर वोन वहां से चले जाता है। वोन अपनी बहन के पास मीटिंग करने चले जाता है, जिससे एक टास्क पर उन दोनों की आपस में बहस हो जाती है। फिर वोन होटल में शेफ के पास जाकर फूड चेक करता है और शेफ को गाइड करने लगता है कि होटल की एनिवर्सरी पर हमें काफी मेहनत की जरूरत है। अगले दिन वोन को होटल के बाहर गाड़ी से उतरकर गेट कीपर से मिलता है। वोन गेट कीपर से कुछ बात करने को कहता है। थोड़ी देर बाद सारंग उस गेट कीपर को वोन के पास लेकर आती है। वोन गेट कीपर से पूछता है कि अगर आपको किसी एक स्पेशल गेस्ट से मिलना हो तो आप किस से मिलेंगे। गेट कीपर बताता है कि जिन्होंने इस होटल के लिए काफी डोनेशन दिया था, लेकिन अब वो नहीं रहे, लेकिन उनका पोता यहाँ कभी कभी आता है, तो मैं उनके पोते से मिलना चाहूंगा। वोन गेट कीपर की बात नोट करता है। इसके बाद वोन और सारंग एनिवर्सरी के लिए प्रिपरेशन करवाने लगते हैं। उसके बाद सारंग बस स्टॉप पर बस का वेट कर रही होती है। तभी वोन पीछे से आकर सारंग का हाथ पकड़ लेता है। सारंग घबरा कर वोन को धक्का मार देती है, जिससे वो नीचे गिर जाता है। वोन फिर नाटक करने लगता है कि उसे काफी ज्यादा चोट लग गई है। फिर वोन सारंग का हाथ पकड़ लेता है और सारंग उसे किस करने लगती है। तभी वहां पर सारंग के कलीग्स आने लगते, जिससे घबराकर वोन सारंग दोनों बस में चढ़ जाते हैं। बस में भी होटल का स्टाफ होता है, जिसे देखकर वो दोनों बस से उतर जाते हैं और एक रेस्टोरेंट में जाकर डिनर करने लगते हैं और वो वॉक करके घर जाने लगते हैं। अगले दिन हम वोन को सारंग की दादी के घर देखते हैं, जो कि वहां छुपा होता है और दादी वोन को चोर समझकर उसको तवे से मारती है और फिर वोन को देखकर उसको मलहम लगाने लगती है और उससे पूछती है कि तुम किचन में क्या कर रहे थे। वोन कहता है कि मैं सारंग का इंतजार कर रहा था, तभी मैं किचन की पाइपलाइन ठीक करने लगा था। बस इतनी देर में आप वहां आ गई और आपने मुझे तवे से मार दिया। पहले आपको देखना चाहिए था। दादी वोन से माफी मांगती है और वो उनसे पूछती हैं कि वह किस लिए यहाँ आया है। वोन बताता है कि हम लोग थाईलैंड गए थे ना, हम लोग आपके लिए कुछ गिफ्ट लाए थे और मैं वही देने आया था। फिर दादी वोन के लिए लंच रेडी कर देती है और फिर वो दोनों एक साथ बैठकर लंच करते हुए बातें करने लगते हैं। वोन सारंग के बारे में दादी से पूछने लगता है। दादी बताती है सारंग काफी प्यारी बच्ची है और वोन कहता है मैं सारंग का जिंदगी भर ख्याल रखूंगा। ये सुनकर दादी काफी ज्यादा खुश हो जाती है। अगले सीन में हमें होटल की एनिवर्सरी के दिन को दिखाया जाता है, जहां वोन और सैंग कुछ सोच रहे होते हैं। वोन काफी ज्यादा टेंशन में नजर आ रहा होता है। वोन कहता है कि इतनी टेंशन मत लो। फिर इवेंट शुरू हो जाता है। वोन स्टेज पर जाकर स्पीच देने लगता है और फिर चेयरमैन भी आकर स्पीच देने लगते हैं। इवेंट के बाद वोन सभी लोगों के साथ लंच करने लगता है। फिर वहां सारंग आकर वोन को गुड विशेष करने लगती है और वोन की काफी तारीफ करती है और वोन को सैटरडे को उसके घर इनवाइट करती है और वो आने को मान जाता है। सैटरडे नाइट को सारंग को डिनर रेडी करते हुए दिखाया जाता है। थोड़ी देर बाद वोन वहां आ जाता है और वो दोनों डिनर करते हुए मूवी एंजॉय करते हैं। थोड़ी देर बाद सारंग को नींद आने लगती है।
वोन सारंग को गोदी में उठाकर बेड पर ले जाने लगता है। तभी वोन का सारंग से आई कांटेक्ट हो जाता है। फिर वो दोनों किस करने लगते हैं। तभी वहां पीछे से सारंग की दोस्त उन्हें देख लेती है और वो दोनों काफी तेजी से चिल्लाने लगती है और ये देखकर वोन और सारंग काफी ज्यादा चौंक जाते हैं और ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रोमांस भरे एपिसोड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।